प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों माता पिताओं, आज सामान्य काल का 25वां रविवार है और जब आज हम लोग वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ प्रज्ञा और विवेक है वहाँ पर सुख और शांति बनी रहती है। जहाँ प्रज्ञा और विवेक नहीं है वहाँ अशांति फैली हुई है। और आज हम लोग इस मिस्सा बलिदान के दरमियान हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और घर परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि घर और परिवार में और हमारे देश में शांति बनी रहे। जिस तरह प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा था तुम्हें शांति मिले, और जब शिष्यों को दो दो करके उन्होंने भेजा था तब कहा था जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले कहो इस घर को शांति। यदि वह घर उस योग्य होगा तो वहाँ पर शांति बने रहेगी। आइए आज हम उस शांति को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहें। हमें जाने अनजाने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा, अहंकार से भर जाते हैं। उस घड़ी के लिए, उस समय को याद करते हुए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर, हे दया
सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, तू दर्द हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, तू दर्द हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्गलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारे धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 25वां इतवार।
पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 17 से 20 तक। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सके। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज 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 गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से अध्याय 4 पद संख्याएं 3 तक। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए
धन की प्रार्थना करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम भी खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37 तक। यीशु और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पा रहे थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहुम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, किंतु उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है, वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों बच्चों, आज हम लोगों ने पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से सुना है और प्रज्ञा ग्रंथ के अनुसार प्रज्ञा ईश्वर का एक वरदान है और वह वरदान सबसे महान है। वही प्रज्ञा का वरदान ईर्ष्या, द्वेष, घमंड से हम लोगों को दूर रखता है, क्योंकि वह सोचने समझने की शक्ति और क्षमता प्रदान करती है। इसलिए आज के दूसरा पाठ जो संत याकूब से लिया गया है, उसमें हम पढ़ते हैं, जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। आज हम देश के चारों ओर अशांति फैली हुई देखते हैं। घर परिवार में शांति नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, बच्चे और माता पिता के बीच में, पड़ोसी के साथ शांति नहीं है, भाईचारा नहीं है।
क्योंकि सभी लोग अब अकेला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं और सांसारिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। आज परिवार, माता पिता और बच्चे एक ही छाया, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते हैं। उसका एक कारण है कि सभी अलग अलग आज के नए युग में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कोई इंटरनेट में व्यस्त है, कोई फ़ोन में और कोई मोबाइल में व्यस्त है, और इस व्यस्तता पारिवारिक जीवन और एकता और भाईचारा से हम लोगों को दूर करते जा रहा है। आज जब हम सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु हर वक्त लोगों के भीड़ में घिरे हुए रहते थे। भीड़ कभी उनको छोड़ती नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, और इसलिए लोगों से हटकर उनके अनजाने में दूर ले जाकर शिष्यों को शिक्षा देना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु दूर ले जाकर कहते हैं कि एक दिन यह मानव पुत्र पकड़वाया जाएगा और ये अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा, और ये इनको क्रूस पर लटकाकर मार डालेंगे। और इस कार्य को जारी रखने के लिए प्रभु यीशु शिष्यों को तैयार करते हैं, ताकि प्रभु यीशु ख्रिस्त के मिशन कार्य को, स्वर्गराज की स्थापना को विस्तार करता रहे। और इसलिए अकेले में प्रभु यीशु ले जाते हैं, उनको स्वयं बैठते हैं और शिष्यों को वे बैठाते हैं और शिक्षा देने लगते हैं। लेकिन शिक्षा देने से पहले वे पूछते हैं, तुम लोग रास्ते में क्या वार्तालाप कर रहे थे? यीशु हालांकि जानते थे कि क्या वे आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनसे सुनना चाहते थे, उनको मौका दे रहे थे कि वो क्या कहते हैं। और यही बात हम लोगों से हर रोज़ प्रभु यीशु अवसर और मौका देते हैं, जिसके द्वारा हम प्रार्थना के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ बातचीत कर सकें। और प्रभु यीशु आमने सामने हमसे सुनना चाहते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु बैठकर स्वयं शिष्यों को स्वयं सामने बैठाकर उनसे पूछते हैं कि जो तुम लोग बातें कर रहे थे वो बातें बोलो और मैं सुनूंगा कि आप लोग क्या बातें कर रहे थे। और शिष्य लोग थोड़े डरे हुए और घबराए हुए हैं और वो बताना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि शायद यीशु क्या कहेंगे। और ये लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि हम लोग इतने साल प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ चल रहे हैं, हम उनके साथ उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों में से बड़ा कौन होगा? यही उनके आपस में वार्तालाप चल रहा था। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जो बड़ा होना चाहते हैं उनको सबसे छोटा अर्थात विनम्र होने के लिए कहते हैं। और वह हमारे लिए, हमारे घर में अपने लिए सबसे बड़ी कमजोरी है विनम्रता। हम आज विनम्रता में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु यीशु आह्वान कर रहे हैं। सिर्फ शिष्यों को नहीं, लेकिन हम सब प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी हैं। हम सबको आज इसके लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इस निमंत्रण को आज हम लोग स्वीकार करने के लिए हमें आज शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है, प्रज्ञा की जरूरत है, जिसके द्वारा हमारे पास पक्षपातहीन, निष्कपटता, धार्मिकता, शांति, ये सारे सदा हमारे जीवन में रहे। और तब हम उस प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए हुए मार्ग पर हम चल सकें, और हम एक विनम्र होकर के सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर दूसरों की सेवा कर सकें। जिस तरह प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं
सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया हूँ। हम सब प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी हैं और हम सबको सेवा करने के लिए बुलाए हैं। आज हम लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं हम किस तरह से सेवा कर सकें। आइए आज हम लोग इस वचनों के माध्यम से मनन चिंतन करते हुए देखें हम घर में किस तरह से हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। आस पड़ोस में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम समाज को किस तरह से मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हमारे लिए यीशु ने सेवा करने का मौका और दरवाज़ा खोल दिए हैं। आइए आज हम आशीष और कृपा प्राप्त करें जिसके द्वारा एक अच्छे ख्रिस्तीय बन करके एक अच्छे ख्रिस्तीय बनने के बाद हम एक अच्छे जीवन भी व्यतीत कर सकें और दूसरों को भी अगुवाई कर सकें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा हम सब सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र के प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होता है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया हम लोगों को एकता और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते हुए उस प्रज्ञा के वरदान को पाने के लिए आमंत्रित करती है। आइए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वही प्रज्ञा को प्रदान करे और जिसके द्वारा हम उस प्रज्ञा को प्राप्त कर हम एकता, प्रेम, भाईचारा, सहनशीलता, क्षमाशीलता के साथ एक सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकें। हम अपनी आवश्यकता और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं संत पापा फ्रांसिस, सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों का जीवन आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए और ईश्वरीय ज्ञान सामर्थ्य प्रदान कीजिए ताकि वह आपके सेवा कार्य को पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा कर सके और उनके संपूर्ण जीवन को आपको समर्पित करते हैं। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विश्व भर के सभी रोगियों के लिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। हे प्रभु, इस वचन में विश्वास करते हुए विभिन्न रोगियों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, उनके ऊपर चंगाई का हाथ बढ़ाकर छू लीजिए ताकि जल्दी ही सुस्वस्थ होकर तेरी महिमा कर सकें। इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के किसानों के लिए जो इस समय अपने खेतों पर फसल लगा चुके हैं। हे प्रभु, आप उनके पैदावार पर आशीष दे। आप उन्हें अच्छी वर्षा प्रदान कर ताकि वे अपनी खेतों की पैदावार अच्छे से कर सकें और अच्छी फसल तैयार हो। इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं संसार के सभी अधिकारियों, नेताओं के लिए। प्रभु अपने ज्ञान से भर दे ताकि वे देश के सभी नागरिकों के लिए कार्य कर सकें, जिससे हमारे देश में शांति बने रहे, हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ सके। इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी युवाओं युवतियों के लिए जो अपने भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रभु, उनको अपने पवित्र आत्मा की शक्ति तथा बल प्रदान कर, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हे प्रभु, सभी युवाओं युवतियों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य को समर्पित करते हैं। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हम अपनी अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को प्रभु के समक्ष रखें, क्योंकि आज स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ने शिष्यों से पूछा, वो सुनना चाहते हैं। आज हम अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, अपने दुख और तकलीफों को प्रभु के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, आज यहाँ पर सभी विश्वासी भाई बहन माता पिता की प्रार्थनाएं सुन ले, प्रज्ञा और विवेक से परिपूर्ण कर, जिसके आपके वचनों को सुने और उस पर चल सकें और हर एक परिवार में सुख और शांति बनी रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, यह पृथ्वी की उपज है और तब मनुष्य प्रेम की यह हमारे लिए सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दात रस रोटी भर लो, हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के पास यह हमारी आध्यात्मिक की बन जाएगी। उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, तो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। आमीन। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये से भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर दुष्ट से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरे करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। इसके साथ ईश्वर के बेटे जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जिस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका श्रेय मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 यीशु आओ।
पालनहार, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वह मेरी भेड़ें मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरे मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे प्रेम में प्रभु भक्ति में झूमता रहूं, तेरे प्रेम में प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तेरे प्रेम में प्रभु भक्ति में झूमता रहूं, तेरे प्रेम में प्रभु भक्ति में झूमता रहूं।